नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है और इसे क्यों यूज़ करते हैं, आज हम डिटेल में समझेंगे। प्रोजेक्ट मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्निंग डिक्शनरी के मुताबिक प्रोजेक्ट को प्लान ऑफ एक्शन कहा गया है। इसका मतलब है एक ऐसा प्लान जो हमें स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने के लिए गाइड करता है। एक और डेफिनेशन बिलार्ड ने दी है। बिलार्ड कहते हैं कि प्रोजेक्ट अ बिट ऑफ रियल लाइफ दैट हैज़ बीन इम्पोर्टेड इनटू द स्कूल है। इसका मतलब है कि एक प्रोजेक्ट रियल लाइफ एक्सपीरियंस को स्कूल के एनवायरनमेंट में ले आता है, जिससे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। और नॉर्मल प्रोजेक्ट हमेशा एक पर्पसफुल एक्टिविटी होनी चाहिए जो लाइफ से रिलेटेड हो और इसे एक नेचुरल एनवायरनमेंट में कैरी आउट करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट हम चूज़ करें वह रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम और सिचुएशन से रिलेटेड होना चाहिए और स्टूडेंट इसे अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में कंप्लीट कर सकें। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री का कंसेप्ट सिखाना चाहते हैं तो हम उन्हें एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं जिसमें वो अपने स्कूल के गार्डन का लेआउट प्लान करें। इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स को मेजरमेंट, एरिया और एंगल्स के कंसेप्ट प्रैक्टिकल वे में समझ आएंगे। उन्हें टीम में काम करने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा जो उनके कोलैबोरेटिव स्किल्स को इन्हांस करेगा। इसी तरह अगर हम अलजेब्रा के कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो हम स्टूडेंट्स को मार्केट में किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट एनालिसिस का प्रोजेक्ट दे सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में वो इक्वेशंस और वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे और रियल वर्ल्ड बजटिंग और फिनेंस को समझ पाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि इस मेथड को इफेक्टिव बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पर आधारित है। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब है कि बच्चे चीज़ों को करके सीखते हैं। जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं तो कॉन्सेप्ट्स उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं। लर्निंग बाय लिविंग। इस प्रिंसिपल के तहत बच्चे अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। एसोसिएशन, कोऑपरेशन एंड एक्टिविटी। बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वो मिलजुल कर, साथ मिलकर और एक्टिव होकर कुछ करते हैं। सेकंड है साइकोलॉजिकल लॉज ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ रेडीनेस। बच्चे तभी कुछ नया सीखने के लिए तैयार होते हैं जब वो मेंटली और फिजिकली रेडी होते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस से लर्निंग इम्प्रूव होती है। जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनकी स्किल्स और नॉलेज बेटर होती जाती है। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और रिवॉर्ड से लर्निंग इन्हांस होती है। अगर बच्चों को अच्छा फीडबैक मिलता है तो उनको मोटिवेशन बढ़ता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी इस मेथड का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को खुद सेलेक्ट, प्लान, एग्जीक्यूट और इवेलुएट करते हैं। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस। प्रोजेक्ट रियल लाइफ सिचुएशन से सिलेक्ट किया जाता है और हर प्रोजेक्ट बच्चों के लिए एक सोशल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इससे उनकी सोशल स्किल्स और रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रोजेक्ट तभी मोटिवेटिंग और इंटरेस्टिंग हो सकता है जब वो नेचुरल और रियल हो लर्नर के पर्सपेक्टिव से। अगर प्रोजेक्ट रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर बेस्ड होगा तो बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। नॉलेज तब मीनिंगफुल और वर्थवाइल होती है जब वो प्रैक्टिकल और यूजफुल हो। प्रोजेक्ट्स जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और रियल वर्ल्ड यूजेस के साथ रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप क्या हैं। ये स्टेप्स हमें गाइड करते हैं कि कैसे एक प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। सेम इसी वे में आप अपने पेपर में भी फ्लो डायग्राम्स बनाएं और अपने पूरे नंबर प्राप्त करें। प्रोजेक्ट मेथड कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करता है। ये स्टेप इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट वेल स्ट्रक्चर्ड और सक्सेसफुल हो। आइए इन स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन। सबसे पहले टीचर एक सिचुएशन प्रोवाइड करता है जो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को स्टिमुलेट करें। ये सिचुएशन रियल लाइफ सिनेरियो पर बेस्ड होती है जिससे स्टूडेंट कनेक्ट कर सकें। एग्जांपल, अगर टॉपिक पोल्यूशन है तो टीचर एक सिनेरियो प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने शहर के पोल्यूशन लेवल्स को मॉनिटर
करें। सेकंड है सिलेक्टिंग एंड प्रपोजिंग द प्रोजेक्ट। इस स्टेप में स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसका पर्पस डिफाइन करते हैं। ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल, स्टूडेंट और टीचर डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट का पर्पस शहर में पोल्यूशन के मेन सोर्सेज को आइडेंटिफाई करना और उन्हें रिड्यूस करने के सॉल्यूशन सुजेस्ट करना होगा। थर्ड, प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। प्लानिंग फेज में प्रोजेक्ट के स्टेप्स और एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है। स्टूडेंट्स अपने टास्क डिवाइड करते हैं और रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करते हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। एग्जाम्पल, प्लानिंग फेज में स्टूडेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि कौन क्या करेगा, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा और रिजल्ट कैसे एनालाइज होगा। एग्जीक्यूशन द प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूशन फेज में स्टूडेंट्स अपने प्लान्ड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ये फेज लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल पर आधारित है, जहाँ स्टूडेंट्स अपने टास्क एक्टिवली कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जीक्यूशन फेज में स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप्स ले सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं। फिफ्थ, इवेलुएटिंग द प्रोजेक्ट। इवेलुएशन फेज में स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस करते हैं। ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं और क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है। एग्जाम्पल, इवेलुएशन फेज में स्टूडेंट्स अपने फाइंडिंग्स को डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं। सिक्स्थ, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग फेज में प्रोजेक्ट के सभी स्टेप्स और रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है। ये डॉक्यूमेंटेशन फर्दर रेफरेंस के लिए और लर्निंग असेसमेंट के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग फेज में स्टूडेंट अपना डाटा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को लिखित फॉर्म में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम देखेंगे एक अच्छे प्रोजेक्ट के क्राइटेरिया क्या होते हैं और टीचर का रोल क्या होता है इस मेथड में। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर सकते हैं। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। क्राइटेरिया ऑफ ए गुड प्रोजेक्ट। फर्स्ट, पर्पसफुल एंड यूजफुल। प्रोजेक्ट का पर्पस क्लियर होना चाहिए और वो यूजफुल होना चाहिए। स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकंड, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्हें प्रोजेक्ट के थ्रू क्या अचीव करना है। थर्ड, मीनिंगफुल लर्निंग। प्रोजेक्ट मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड करना चाहिए। ये इंश्योर करें कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरह की नॉलेज मिले। फोर्थ, स्टूडेंट इंटरेस्ट। प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट का होना चाहिए। अगर प्रोजेक्ट उन्हें इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे रिजल्ट लाएंगे। फिफ्थ, फिजिबिलिटी। प्रोजेक्ट फिजिबल होना चाहिए, मतलब ये रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए गिवन द टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी। प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज कहाँ से और कैसे मिलेंगे। सेवन्थ, एप्रोप्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये ना तो बहुत ईजी होना चाहिए ना बहुत टफ, बल्कि स्टूडेंट्स के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। 8, लाइफ लाइक एक्टिविटीज़। प्रोजेक्ट लाइफ लाइक एक्टिविटीज़ पर बेस्ड होना चाहिए। ये रियल लाइफ सिनेरियोज को इंक्लूड करें जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। अब हम करेंगे रोल ऑफ द टीचर। अब हम देखेंगे टीचर का रोल प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है। फर्स्ट, गाइड सिलेक्शन। टीचर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने में गाइड करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट मीनिंगफुल और यूज़फुल हो। सेकंड, एड प्लानिंग। टीचर प्रोजेक्ट की प्लानिंग में स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड और क्लियर हो। थर्ड, प्रमोट कोऑपरेशन। टीचर स्टूडेंट्स को कोऑपरेशन और टीम वर्क के लिए एनकरेज करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि सब स्टूडेंट्स मिलकर काम करें। फोर्थ, प्रोवाइड असिस्टेंस। टीचर जब ज़रूरत हो तब स्टूडेंट्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स को हर स्टेप पर गाइडेंस मिले। सुजेस्ट रिसोर्सेज। टीचर रिसोर्सेज सुजेस्ट करते हैं जो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हैं। ये इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स के पास सब रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं। सेवन्थ, चेक रिकॉर्ड्स। टीचर प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और सब स्टेप्स रिकॉर्ड हुए हैं। 8, असेस प्रोग्रेस। टीचर प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस को एक्सेस करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं और स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं। अब हम प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी देखेंगे जो आप अपने क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं और पेपर के प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन सब फ्लो चार्ट्स को बनाकर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे
तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट्स यानी इसके फ़ायदे डिस्कस करते हैं। मेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। फर्स्ट, साइकोलॉजिकली साउंड। प्रोजेक्ट मेथड साइकोलॉजिकली साउंड होता है क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय लिविंग प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। सेकंड, इंडिपेंडेंट वर्क। स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं जो उनकी सेल्फ रिलायंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। थर्ड, क्रिटिकल थिंकिंग। ये मेथड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में डीपली सोचना पड़ता है। इंडिविजुअल पेसिंग। स्टूडेंट्स अपने पेस पर काम कर सकते हैं जो इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स को कैटर करता है। फिफ्थ, सोशल इंटरेक्शन। प्रोजेक्ट सोशल इंटरेक्शन को इन्हांस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स मिलजुल कर काम करते हैं। सिक्स्थ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स को थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ आता है और जो लर्निंग को मीनिंगफुल बनाता है। सेवंथ, स्किल एक्विजिशन। डिफरेंट स्किल्स जैसे कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन डेवलप होती है। एट्थ, एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जो उनकी एंगेजमेंट और इंटरेस्ट को बढ़ाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। टेंथ, रियल वर्ल्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जो उनके प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को डीपन करता है। डीमेरिट्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अब हम प्रोजेक्ट मेथड के कुछ डीमेरिट्स यानी इसके नुकसान डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग। प्रोजेक्ट्स टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और सिलेबस कंप्लीट करना मुश्किल हो सकता है। सेकंड, लैक्स ड्रिल प्रैक्टिस। रेगुलर ड्रिल और प्रैक्टिस की कमी होती है जो सब मैथमेटिकल स्किल्स के लिए ज़रूरी हैं। थर्ड, लिमिटेड मैथ ट्रेनिंग। हर टॉपिक प्रोजेक्ट के थ्रू कवर नहीं हो सकता जिससे लिमिटेड मैथ ट्रेनिंग मिलती है। फोर्थ, इनकम्प्लीट लर्निंग। सभी कंसेप्ट्स कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर नहीं हो पाते। फिफ्थ, स्कैर्स मटेरियल। प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी मटेरियल्स हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। सिक्स्थ, रिक्वायर्स एक्सेप्शनल टीचर। प्रोजेक्ट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए टीचर्स को एक्सेप्शनली स्किल्ड होना जरूरी है। सेवंथ, एक्सपेंसिव रिसोर्सेज। कुछ प्रोजेक्ट एक्सपेंसिव रिसोर्सेज डिमांड करते हैं जो हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता। एट्थ, इनकम्प्लीट सिलेबस। अगर प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस हो जाए तो सिलेबस इनकम्प्लीट रह सकता है। नाइन्थ, डिसऑर्गेनाइज्ड टीचिंग। प्रॉपर प्लानिंग ना हो तो टीचिंग डिसऑर्गेनाइज्ड हो सकती है। टेंथ, अनसूटेबल फॉर फिक्स्ड करिकुलम। फिक्स्ड करिकुलम वाले सिस्टम्स के लिए प्रोजेक्ट्स मैनेज करना मुश्किल होता है। मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट आइडियाज़। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट आइडियाज़ देखते हैं जो आप क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक। स्टूडेंट्स को एक कोऑपरेटिव बैंक का प्रोजेक्ट दे सकते हैं जहां वो बैंकिंग ऑपरेशन को स्टिमुलेट करें। सेकंड, स्टेशनरी स्टोर। एक स्टेशन स्टोर का प्रोजेक्ट जहां स्टूडेंट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फाइनेंशियल कैलकुलेशन सीखें। थर्ड, स्कूल गार्डन। स्कूल गार्डन का लेआउट प्लान करना और मेंटेनेंस का प्रोजेक्ट। फोर्थ, रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस का सिमुलेशन प्रोजेक्ट। फिफ्थ, हाउस प्लानिंग। हाउस प्लानिंग और आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट जहां स्टूडेंट्स ज्योमेट्री और मेजरमेंट कंसेप्ट अप्लाई करें। आज हमने प्रोजेक्ट मेथड के मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिस्कस किया और कुछ इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट आइडियाज़ भी देखे। प्रोजेक्ट मेथड एक पावरफुल टूल है अगर इफेक्टिवली यूज़ किया जाए। ये स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज और रियल वर्ल्ड स्किल्स को इन्हांस करता है। जब आप पेपर में इन सभी फ्लो चार्ट्स को बनाकर आएंगे और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स और क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।